घर वाले जो है या फिर दोस्त है, ये कैसे पहचाने जिसको हम सुसाइड की वार्निंग साइंस बोलते हैं? वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, तो वो कैसे पहचाने, या फिर वो दिमाग में हमारी बत्ती कैसे जले कि शायद से ये आदमी सुसाइड कर सकता है और हमें वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बहुत ही सटीक सवाल है अतुल। हम जो पेपर पढ़ते हैं और ऐसी न्यूज जब आती है कि ये लड़के की सुसाइड हो गई या फिर इनकी सुसाइड से डेथ मौत हो गई, तो नीचे एक लाइन हमेशा लिखी हुई होती है कि घर वाले बोलते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि उसे इतना ये था, या फिर हमें कभी लगा ही नहीं था कि वो सुसाइड करेगा, या फिर हम तो एकदम शॉक ही हो गए हैं। इस तरह का रिएक्शन मोस्ट केसेस में रहता है। बहुत कम बार ऐसा लिखा मतलब रिपोर्ट होता है कि घर वाले बोलते हैं कि हाँ वो बहुत दिन से डिस्टर्ब था और उसे ट्रीटमेंट चल रहा था, या फिर वो काफी दिनों से अस्वस्थ था। ऐसा बहुत कम बात चीजों में होता है। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा ही रिएक्शन देते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है। जो इंसान सुसाइड के बारे में सोच रहा है या फिर जिसने अटेम्प्ट किया हुआ है, वो वार्निंग साइन देता है। हाँ, अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो वार्निंग साइन देखने के लिए आप उतने अलर्ट और उतने सजग होने चाहिए। अगर आपका ध्यान उतना बारीकी से उस व्यक्ति पे नहीं है, तो वो वार्निंग साइन आपको शायद से नहीं दिखेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होगा कि वो इंसान आपके मुंह पे आके आपको बोलेगा कि मुझे सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है। बहुत बार ये जो साइंस होते हैं या फिर जिसे लाल बत्ती आपने बोला, ये इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब थोड़े से, जिसे मराठी में हम बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं आते, ऐसे आते हैं। अ, आपको सजग रहना पड़ता है। कौन से कॉमन वार्निंग साइंस होते हैं? सबसे पहले, बहुत बार जो आदमी सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है, वो कोई जीवन के किसी एक क्षेत्र से उसकी पूरी आशा या फिर जिसे हम होप बोलते हैं, वो खो चुका होता है। जैसे सपोज कोई एक ऐसा इंसान है कि जो जिसे काम की जगह पे प्रॉब्लम है बहुत सारा, जिसका बॉस उसे परेशान कर रहा है या बहुत त्रस्त कर रहा है, या फिर वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं जम रही है, या फिर नशे की आदत है। तो किसी एक चीज से वो इंसान पूरी तरह से अपनी आशा आकांक्षा खो चुका होगा, जिसे होपलेसनेस हम बोलेंगे। अ, लोग आपको बोलेंगे कि मुझे नहीं अभी इससे तो सेटिस्फेक्शन लग रहा है, या फिर मैं मेरे पूरा ये इससे खो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इससे अब कुछ हो सकता है। दूसरा होता है जब इंसान ऐसे आपको बोले कि मदद मिलने की सारी आशा अपेक्षा वो खो चुका है। जैसे कोई आपको ये बोल दे कि मैं, सपोज आपने किसी को पूछा कि अरे तू तो बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, क्या हुआ? पहले जैसा तो एक्टिव नहीं लग रहा है हमें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो अगर वो इंसान आपको बोलता है कि तुझे बता के कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता अब इस प्रॉब्लम से कोई मुझे निकाल सकता है, या फिर अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में पूरा ये छोड़ चुका हूँ, तो ये जो थॉट है हेल्पलेसनेस का कि मुझे हेल्प तो चाहिए, बट अभी मैं इतना अंदर जा चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई मुझे हेल्प कर सकता है। अभी आप ये जो लाइन है, डायलॉग है कि मुझे नहीं लगता मुझे कोई हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आप अगर सोचोगे तो ऐसा दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन होता है, लेकिन वो इंसान सुसाइडल थॉट्स की वजह से इतना डिस्टर्ब हो गया होता है कि उसे वो पॉजिटिव साइड दिखती नहीं है, उसे सिर्फ निगेटिव ही साइड दिखती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप सबने थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी। थ्री इडियट्स फिल्म में वो जो जॉय नाम का लड़का होता है, वो सुसाइड करता है। उसकी मौत सुसाइड से होती है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है हेलीकॉप्टर का, वो बनता नहीं है और उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। तो उसको लगता है अब मेरा प्रोजेक्ट नहीं होगा, मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और ऐसा सोचते सोचते वो सुसाइड से मर जाता है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि जो आमिर खान होता है, रांचो का कैरेक्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर बहुत ही आसानी से बना देता है। तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर बनाना नामुमकिन नहीं था। जॉय को ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर बनाना नामुमकिन है और अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और वो उसी ख्यालों में अंदर अंदर जाते 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 सुसाइड कर लेता है। लेकिन हेलीकॉप्टर बनाना तो बहुत ही आसान था, आमिर खान ने तो, रांचो ने तो 5 मिनट में वो बना लिया। तो जॉय को सिर्फ इतना ही करना था कि
अपने दोस्तों से जाके हेल्प लेनी थी कि बॉस मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई मुझे हेल्प नहीं कर सकता, और उसके बाद जो एंड में उसने किया उसने किया। तो पहला होता है होपलेसनेस, मतलब किसी एक चीज की पूरी आशा आकांक्षा अपेक्षा का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। दूसरा होता है हेल्पलेसनेस, ऐसा सोचना या फिर ऐसा लगना कि मैं ऐसी जगह पे अटक गया हूँ जिससे मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, फिर कोई कुछ भी करके इस पोजीशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, फिर लाया जा सकता। तीसरा होता है वर्थलेसनेस, वर्थ मतलब अपनी कीमत या फिर अपना मूल्य। तो जब कोई आपको ऐसे बोलेगा कि यार मेरा तो कुछ यूज नहीं है, मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें फेल ही हो रहा हूँ, मेरे लाइफ में यही लिखा हुआ है कि फेल होना, तो ये जब कोई भी इंसान सोचने लगता है तो उसके बाद उसकी सुसाइड करने की, सुसाइड का ख्याल आने की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, कि जो बहुत ही बुरी सिचुएशन में ही हमारे पास आती है। आप सोच के देखिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ही फालतू या घटिया आदमी हूँ, फिर हमें ऐसा कभी भी नहीं लगता यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कि अब सब खत्म हो गया है। बहुत जैसे हम बोलते हैं ना कि मराठी में बोलते हैं कि इंसान जो होता है वो आशा पे जीता है, माणूस आशेवर जगतो असं आपण मराठीत म्हणतो। उसका मतलब ही ये है कि आशा खत्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है, आशा एकदम लास्ट स्टेज में ही खत्म होती है। तो जब आपको कोई ऐसा मिले जिसके लाइफ से या फिर लाइफ के किसी एक पार्ट से आशा आकांक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है, फिर या फिर मदद मिलने की आशा भी उसकी खत्म हो गई है, तो आपके दिमाग में पहली लाल बत्ती लगनी चाहिए कि ये इंसान को अभी मेरी मदद चाहिए। ये हो गए डायरेक्ट पॉइंट। इनडायरेक्ट पॉइंट बहुत बार क्या होता है, जो इंसान आत्महत्या करने की सोचता है उसके लिए वो प्लानिंग करता है। बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि आत्महत्या मतलब ऐसे ऐसे ही हो जाती है कि गोली खा ली, नींद की गोलियां खा ली, या फिर ट्रेन पे जाके प्लेटफॉर्म पे सुसाइड कर ली। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो इंसान ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया होता है उसने बहुत ही बारीकी से इस चीज का अभ्यास किया हुआ होता है कि आत्महत्या कैसे की जाए, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो आत्महत्या सक्सेसफुल करनी होती है। तो बहुत बार आप, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आत्महत्या से बचा है लकीली, या फिर जिसे बचाया गया है उपचार करके, वो आपको बता देगा कि उसने बहुत बार जिसे हम बोलेंगे ना अभ्यास किया कि कहाँ जब कौन सी तरह से आत्महत्या करने से मेरी मौत गारंटीड होगी, कंफर्म होगी, इसके लिए वो बहुत बारीकी से रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा उन्हें गारंटीड आउटकम चाहिए होता है। तो प्लानिंग करते हैं लोग बहुत बार, जैसे उसके लिए जो चीजें चाहिए वो ला के पास में रखना, जैसे नींद की गोली ला के रख दी घर में, या फिर बहुत लोग पंखे से लटक के अपनी जान दे देते हैं। तो वो जो फंदा है वो फंदा बनाने के लिए रस्सी या फिर बेडशीट का ये करना या फिर वैसे प्रैक्टिस करना। बहुत बार ऐसे हुआ है कि लोगों के रिश्तेदारों ने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि फंदा बना के जस्ट डाल दिया और खींच के देखा कि पंखा कितना मजबूत है, और उस तरह से लोगों की उन्होंने जान बचाई। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, अचानक से उनका लोगों से कांटेक्ट कम हो गया है क्या, अचानक से वो पहले के मुकाबले और ज्यादा शांत हो गए हैं क्या, वो डायरेक्टली सुसाइड के बारे में बोल रहे हैं क्या। मराठी में जिसे हम बोलते हैं कि निर्वा निर्विसा बोलने, मतलब अभी मेरा अंतकाल नजदीक आ गया है तो जो भी सेटलमेंट करना है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अचानक से बिना कारण, या फिर सबको गुड बाय बोलना है, अचानक से कोई ऐसा बोल रहा है क्या। प्रैक्टिस में हम ये बहुत बार देखते हैं कि जब ऐसा होता है, जो पेशेंट, ये हम बात कर रहे हैं अभी पेशेंट्स की जिनको बीमारी है, जो पेशेंट्स बीमार होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बहुत बार जब वो सुसाइड का फैसला कर लेते हैं वो अचानक से सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको तो तकलीफ हो रही थी अभी तक, इतने दिनों तक जो भी उनकी बीमारी थी, लेकिन अभी जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो उनके लिए अभी वो सॉल्यूशन उनको दिखने लगता है, और वो उनमें अचानक से सुधार आ जाता है, बिना किसी कारण, बिना किसी दवाई के, बिना किसी उपचार के।
तो जब कोई भी मेरा पेशेंट मेरे पास बहुत दिन के बाद आता है, मैंने जिसको कभी देखा नहीं, और वो अचानक से ऐसी सुधार दिखाता है जो मिसमैच हो, मतलब ऐसा सुधार नहीं हो सकता, इतना जब कोई सुधर जाता है, तब मेरे दिमाग में एक और लाल बत्ती जगती है कि अ, कहीं ये उस ट्रैक पे तो नहीं चल रहा है। तो उस टाइम मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक बार आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मुझे आके मिलिए। बहुत बार लोग लेके भी आते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि वो नहीं लेके आए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर मुझे पेपर में आई, सुनने को मिली। तो ये भी होता है कि लोगों को जब वो सॉल्यूशन मिल जाता है, तब कुछ दिनों के लिए वो टेम्पररीली काफी हद तक सुधर जाते हैं। उनके आजू बाजू वालों को लगता है कि अरे ये तो सुधर गया, अब क्या जरूरत है, ये तो ठीक हो गया, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन वो जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल सी होती है, वो टेम्पररी होती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि तूफान के पहले की शांति जिसे बोलते हैं, उस तरह का वो होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सुसाइड करने वाला हमेशा सुसाइड नोट लिखता ही है। ऐसा नहीं होता है। सुसाइड नोट बहुत ही कम बार लिखे जाते हैं। जैसे आप पेपर में कभी भी कोई भी सुसाइड का पढ़ेंगे, तो हमेशा नीचे लिखा हुआ होता है कि सुसाइड नोट पाया गया या नहीं पाया गया। ये लिखने की जरूरत नहीं होती। हर कोई सुसाइड नोट नहीं लिखता है। बहुत बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि इसने सुसाइड नोट नहीं लिखा, इसका मतलब ये सुसाइड नहीं हो सकता। जैसे आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत के इसमें हुआ था। तो सुसाइड नोट लिखना जरूरी नहीं है, हर कोई सुसाइड नोट नहीं लिखता है। बहुत बार इनडायरेक्ट सुसाइड नोट्स भी लिखे जाते हैं। जैसे फेसबुक पे कोई तो एकदम सा फिलोसॉफिकल मैसेज टाइप करके सुसाइड करना, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई तो बहुत ही सैड टाइप का पिक्चर या फिर सैड टाइप का पेंटिंग अपलोड करके सुसाइड करना। कोई भी बहुत ही सीरियस पोएम, कविता या गाना अपलोड करके सुसाइड करना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सुसाइड नोट हमेशा मैं सुसाइड कर रहा हूँ इसके लिए इसको जिम्मेदार मत ठहराओ करके ही लिखना चाहिए। सुसाइड नोट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत बार लोगों को पता नहीं होता, और उसकी वजह से बहुत गलत फहमियां हो सकती है। तो आई थिंक ये कुछ वार्निंग साइंस है जो जो हम सब ने अपने मन में रखनी चाहिए, और हमारी जो लाल बत्ती है वो हमेशा सजग रहनी चाहिए कि यार ये दिख रहा है कुछ तो, और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और उस टाइम हमारी लाल बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। डेफिनेटली आपने जैसे कहा, वैसे ही ये जो हम बात करते हैं कि ये सब वार्निंग साइन है, उसके लिए हमें मुझे लगता है बहुत काफी टाइम मिलता है, क्योंकि पेशेंट्स डायरेक्टली या वो जो ये होता है 1 या 2 दिन में लोग सुसाइड नहीं करते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं। सबसे पहले तो पैसिव डेथ विशेष आते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, तो उसके बाद में सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं। वो थॉट्स कंफर्म होके वो इंटेंट आता है, और इंटेंट होके फिर वो एक्ट करता है। मतलब ये जो पीरियड है, मुझे लगता है कम से कम 4 महीने 6 महीने, कुछ लोगों में 1 साल भी होता होगा। तो इतना काफी टाइम लोगों को मिलता है, घर वालों को मिलता है, दोस्तों को मिलता है। बस उन्होंने ये अगर नॉलेज रखा या फिर इसको समझा और उसके हिसाब से एक्टिव रहे, अपना एंटेना हमेशा चालू रखे, तो डेफिनेटली अपने लाइफ में मुझे लगता है कम से कम 1 या 2 लोगों की मौत तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं।